बच्चों क्या हाल है, खैरियत से हैं। हम पढ़ रहे थे 3.6 डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज और आज हमने इस एक्सरसाइज के आखिरी 3 जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस बनते हैं वो करने हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 29 ये तीनों क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवज्जो के साथ बैठना है, नई थीम कोई चीज़ नहीं है, वही सिंपल इंटीग्रेशन है आपकी और उसमें आपने सिंपल इंटीग्रेशन में जस्ट लिमिट पुट करनी है। वो मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि लिमिट पुट करते वक्त आपने सबसे पहले जो है ना वो अपर लिमिट फंक्शन इंटीग्रेटेड फंक्शन में पुट करनी है, फिर उसी इंटीग्रेटेड फंक्शन में माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है sin x माइनस 1 3.6 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26 sin x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x dx और लिमिट हमें दी गई है 0 से पाई ओवर 4। अब देखना ये है कि इस फंक्शन में से अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और साइन एक्स माइनस का हो जाएगा ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों का अलग अलग ओवर करना, लिमिट वही 0 से पाई ओवर 4। अब ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ये माइनस दोनों से बाहर है इसलिए अलग से इसे लिखें। उसके बाद माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स और 1 ओवर कॉस सीकेंट। इसे यूं भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और 1 ओवर कॉस एक्स, तब भी नीचे कॉस स्क्वायर एक्स ही बन रहा है। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टेन एक्स के। और 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट एक्स। अब देखें सीकेंट स्क्वायर फंक्शन किस चीज का डेरिवेटिव है, टेन एक्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन एक्स लिमिट 0 से पाई ओवर 4 माइनस टेन एक्स सीकेंट एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, सीकेंट एक्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंट एक्स 0 से पाई ओवर 4। इन दोनों के बाहर माइनस वैसे ही लिखते हैं। अब लिमिट पुट करें। लिमिट पुट करने का मैंने आपको तरीकाकार क्या बताया था, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में कि सबसे पहले फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है टेन पाई ओवर 4 माइनस फिर फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करनी है। टेन एक्स फंक्शन था, इसमें अपर लिमिट पुट की फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की, ये आ गया माइनस सीकेंट पाई ओवर 4 माइनस सीकेंट 0, सीकेंट पाई ओवर 4 माइनस सीकेंट 0। तो टेन पाई ओवर 4 1 के इक्वल होता है, टेन 0 0 के इक्वल होता है, सीकेंट पाई ओवर 4 अंडर रूट 2 सीकेंट 0 1। तो ये माइनस से 1 ये 0 हो गया, ये माइनस अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये 1 और 1 2 माइनस अंडर रूट 2, ये इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 अंडर रूट प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, सो सिंपल। इसमें आपने माइनस को बाहर लिया 0 से पाई ओवर 4, 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर बन गया, साइन ओवर कॉस स्क्वायर टेन एक्स सीकेंट एक्स बन गया। तो इसमें टेन एक्स की जब हमने लिमिट पुट की, अपर लिमिट टेन पाई ओवर 4 1 होता है, टेन 0 0 हो गया, ये जस्ट 1 रह गया। सीकेंट पाई ओवर इन दोनों के दरमियान साइन थी नेगेटिव, वो वैसे सीकेंट पाई ओवर 4 2 अंडर रूट सीकेंट 0 1। तो ये माइनस 2 अंडर रूट प्लस 1 हो गया, 1 और 1 2 प्लस का हो गया, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का और ये प्लस का हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
27 क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट दी गई है इसकी 0 से π/4। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम लिमिट थी और ये है 1/1 प्लस साइन एक्स। अब देखें ना तो ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, ना इसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम 0 से π रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर क्या रह गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास बन गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर था हमारे पास a1 और b था साइन एक्स। तो 0 से π/4 लिमिट सेम लिखते जाएं, 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही वो लास्ट क्वेश्चन बन गया। अब देखें 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx को अलग कर लिया और माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को 0 से π/4। वही लास्ट क्वेश्चन बन गया है 1 ओवर कॉस स्क्वायर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx और माइनस इसे हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस टेन एक्स और 1 ओवर कॉस सीकेंड एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स। लिमिट 0 से π/4 माइनस सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी सीकेंड एक्स 0 से π/4। अब ये देखें टेन एक्स में अपर लिमिट पुट की, टेन π/4 माइनस टेन 0। इधर भी सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0। टेन π/4 1, टेन 0 0 हो जाएगा। सीकेंड π/4 √2 और सीकेंड 0 1। तो ये 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 और 1 2, 2 माइनस √2। उसके बाद माइनस थी, इसके बाद माइनस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। रैशनलाइज करने के बाद वही स्टेटमेंट हासिल हुई हमें जो लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। सो सिंपल है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर और स्टेटमेंट है इसकी cos x cos of x over sin of x into 2 plus sin of x। लिमिट दी गई है π/2 से π/6, सॉरी π/6 से π/2। अब देखें ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होना है, इसलिए आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। हमने सपोज कर लिया कि t इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, cos ऑफ x dx। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन लिमिट में भी लेकर आनी है। साइन को सब्स्टिट्यूट किया है तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 और साइन π/2 इज इक्वल टू 1। तो लिमिट बन गई हमारे पास 1/2 से 1। cos ऑफ x dx की वैल्यू हमारे पास आई है dt। साइन ऑफ x को हमने सपोज किया था t और ये आ गया 2 + t।
अब 3.5 में आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी है, बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। आप सपोज करें कि 1/t2 + t, ये लीनियर फैक्टर a और ये b का भी लीनियर ही है। नेक्स्ट आपको पता है कैसे करना है, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1a के साथ 2 + t और b के साथ जस्ट t मल्टीप्लाई होगा, इसे a का नाम दे दें। अब वैसे ही जैसे आप पहले करते हैं, यहां से वैल्यू लेंगे तो t = 0 इन a, 0 पुट करेंगे तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा फैक्टर, वैल्यू ऑफ a आ जाएगी 1/2। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट फैक्टर है 2 + t, तो पुट 2 + t = 0, t = -2 इन a। अब वैल्यू ऑफ जो है ना वो a में पुट करें, t की वैल्यू है -2, 2 - 2, तो b की वैल्यू है हमारे पास -2, तो वैल्यू ऑफ b हमारे पास आ गई -1/2, क्योंकि ये फैक्टर सारा 0 हो गया, b के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब वही सिंपल इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 1/2 1/t dt, लिमिट 1/2 से 1 की, और ये सेकंड था b हमारे पास की वैल्यू आई है -1/2, तो ये -1/2 dt ओवर 2 + t, लिमिट 1/2 से 1। अब देखें ये नीचे log ऑफ 1/2 दोनों में से कॉमन ले लें, log ऑफ t आ गया 1/2 से 1 माइनस log ऑफ 2 + t आ गया, लिमिट 1/2 से 1। अब देखें इसे मुख्तसर अब करेंगे तो 1/2 दोनों में से कॉमन है, अंदर हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1/2, इधर 1 पुट करें log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 1/2, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस log ऑफ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ रह जाएगा 1, उसके बाद माइनस log ऑफ 3, 1/2 बाहर लिख दें, log ऑफ 1 0 होता है, उसके बाद माइनस रह गया हमारे पास जस्ट log ऑफ 3, तो इसे मजीद भी अगर आप सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह ये 3.6 आज हमारी क्लोज हुई। 3.6 का कोई मजीद क्वेश्चन अगर हो तो वो इसे देखें, मजीद में आपको इधर से मुख्तसर करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो ये 1/2 होल से बाहर है, उसके बाद ये log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1/2, ये फर्स्ट है, और सेकंड में माइनस जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 3, उसके बाद माइनस जब इधर 1/2 पुट करेंगे तो ये log ऑफ 5/2 + 1/2 5/2, तो ये 1/2 एज ए होल के बाहर log 1 0 हो गया, ये माइनस बाहर आ गई, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 इसे लिखा जा सकता है, डिवाइड हो रहे हैं, माइनस ये log ऑफ 3 माइनस को बाहर लिखें, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2 आ जाएगा, 1/2 बाहर आ, ये log ऑफ 1 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, log ऑफ 2 माइनस
log of 3 minus log of 5 plus log of 2। ये 1/2 वैसे के वैसे बाहर रखें, ये माइनस से इसे एक्सपेंड करेंगे तो log of 2 माइनस log of 3 प्लस log of 5 माइनस log of 2। तो ये माइनस log of 2 और प्लस log of 2 कैंसिल हो गए, 1/2 रह गया, अंदर रह गया log 5/3। तो ये सिंपल, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले साइन ऑफ एक्स को सपोज किया टी के, तो डी टी की वैल्यू बन गई कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, ये बन गया डी टी ओवर टी 2 प्लस टी से पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए दो पार्ट्स करने के बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन की। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि जब हमने साइन ऑफ फंक्शन की तो सब्स्टिट्यूट किया है तो उसी हिसाब से आपने इसकी लिमिट भी, साइन ऑफ एक्स को हमने सपोज किया इसलिए साइन ऑफ एक्स π/6 पर 1/2 होता है और साइन ऑफ एक्स जो है ना वो π/2 पर 1 होता है, तो लिमिट भी उसी तरीके से चेंज करनी है आप लोगों। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे 3.6 के। मजीद भी अगर 3.6 में आपको कोई क्वेश्चन पूछना दरकार हो तो आप पूछ सकते हैं। 3.6 का नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे 3.6 की चंद एक एग्जांपल्स।